कर अभी हम इस वीडियो में पार्ट 2 में हम प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे रैंडम मॉडल को यूज़ करना है और कैसे रैंडम मॉडल के फंक्शंस को यूज़ करना है। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। ये एक प्रोग्राम है जिसमें रैंड रेंज को यूज़ किया है मैंने। यहाँ पे रैंड इंट को यूज़ किया है, यहाँ रैंड रेंज को यूज़ किया है, यहाँ पे रैंड रेंज को यूज़ किया है। और इससे पहले क्या किया कि यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम लिखा ताकि रैंडम मॉडल के ये फंक्शंस को मैं इंपोर्ट कर सकूं, इन फंक्शंस को यूज़ कर सकूं। तो जैसे मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था आपको कि रैंड रेंज, अगर रैंड रेंज लिखता हूं मैं तो उसके अंदर 40 लिखा है, तो इसका मतलब है 0 to 39 नंबर सेलेक्ट होंगे। यहाँ पे 0 to 39 नंबर सेलेक्ट होंगे। यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ रैंड इंट और 20 और 40 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है 20 से लेके 40 तक यहाँ पे नंबर रैंडमली सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो 40 वैल्यू है ये इंक्लूडेड होती है रैंड इंट में, पर रैंड रेंज में ये वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाती है। तो अगर हम रैंड रेंज यूज़ कर रहे हैं और ये जो आगे लिख रहा हूँ मैं, ये स्टेप्स हैं, जरूरी नहीं कि इसको हम लिखें। अगर इसको हम नहीं लिखेंगे तो 25 से लेके 249 तक कोई भी नंबर रैंडमली जनरेट होगा। और अगर हमने स्टेप 5 लिखा बीच में, पीछे हमने स्टेप 5 यूज़ किया, तो इसका मतलब होता है कि 25 के बाद अब 30 ही जनरेट होगा, 30 के बाद 35 जनरेट होगा। इस तरह से 249 से पहले तक 245 तक नंबर जनरेट होंगे। तो जो भी नंबर जनरेट हो रहे हैं 5 से डिविजिबल हैं वो, तो हम इस तरह से भी प्रोग्राम में यूज़ कर लिया कि वो नंबर रैंडमली जनरेट करो जो 5 से डिविजिबल हैं। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट लगा के हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो अब आप देखो यहाँ पे जब मैंने रन किया तो यहाँ पे 3 जनरेट हुआ, ये नंबर 3 जनरेट हुआ यहाँ पे। तो 3 जनरेट हुआ, तो ये कैसे जनरेट हुआ, कहाँ पे जनरेट हुआ है, इसके लिए जनरेट हुआ ये। तो 0 to 39 के बीच में 3 है, तो 3 नंबर यहाँ जनरेट हो गया। अगर रैंडम इंट यहाँ पे देखते हैं 26 जनरेट हुआ, तो 26 किसके बीच में लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 20 से 40 के बीच में लाई कर रहा है। और यहाँ पे 175 जनरेट हो रहा है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये 25 और 249 के बीच में लाई कर रहा है। अगर मैं इसको फिर से दोबारा से रन करता हूँ तो देखो कि अब दूसरे नंबर कोई और नंबर जनरेट हुए हैं यहाँ पे, तो कुछ और नंबर जनरेट हो रहे हैं और वो इसी रेंज में हो रहे हैं जो रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। और फिर से इसको अगर हम दोबारा से रन करते हैं तो देखो फिर से डिफरेंट नंबर्स जनरेट हो रहे हैं, पर जितने भी नंबर जनरेट हो रहे हैं डिफरेंटली, जितनी बार भी मैं रन कर रहा हूँ उतनी बार डिफरेंट नंबर्स जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब हमारे रैंडम मॉडल में है कि हम रैंडमली नंबर्स को सिलेक्ट करके रैंडमली जनरेट कर रहे हैं, जैसे हम लॉटरी में यूज़ करते हैं। तो लॉटरी में क्या होता है कि हमारे पास एक नंबर्स होते हैं कि यहाँ से नंबर से लेके यहाँ तक की लॉटरी बिकी है, तो किसी को फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, किसी दूसरे को सेकंड प्राइज़ मिलेगा, तीसरे को थर्ड प्राइज़ मिलेगा। तो ऐसे रैंडमली नंबर जनरेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कि आपके सामने ये प्रोग्राम मैंने बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे इसको 3 बार रन करवाया, तो 3 बार डिफरेंट नंबर्स जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि आपने रैंड रेंज यूज़ किया, आपने यहाँ पे रैंड इंट यूज़ किया, यहाँ पे आपने रैंड रेंज यूज़ किया। अब यहाँ में एक काम और करते हैं, हम यहाँ पे रैंडम और यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी रैंडम फंक्शन यूज़ नहीं किया। तो एक रैंडम फंक्शन को यूज़ करके देख लेते हैं हम। अगर मैं रैंडम फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ
और रैंडम फंक्शन में मेरे को रेंज नहीं देनी क्योंकि वो 0 to 1 ही नंबर जनरेट कर रहा है, 0 to 1 जनरेट कर रहा है, और पर इसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा। और मैं यहाँ पे इसको 4 ले लेता हूँ और यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ पहले, फिर ये रन होगा। तो अब देखो कि ये जो नंबर जनरेट हुआ, ये जो नंबर जनरेट हुआ, ये देखो ये 0 to 1 के बीच में हुआ, क्योंकि मैंने कोई यहाँ पे रेंज मेंशन की नहीं की। यहाँ पे 1 कभी भी नहीं होगा, पर जो भी नंबर यहाँ पे जनरेट होगा वो 0 भी हो सकता है और 0 से और 1 से छोटा होगा, 1 नहीं होगा। तो देखो आपके सामने एक रेंज आई है। अगर इसको हम दोबारा से रन करते हैं तो दोबारा से दूसरा नंबर एक जनरेट होगा। देखो दूसरा नंबर जनरेट हुआ ये। अब इसको फिर से रन करते हैं हम, फिर एक नंबर जनरेट हुआ। तो ये जो नंबर जनरेट हो रहा है ये 0 to 1 के बीच में हो रहा है और रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट हो रहा है। और ये जो नंबर जनरेट हो रहा है ये फ्लोट नंबर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, फ्लोट हो रहा है। फ्लोट नंबर जनरेशन, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये हमने फंक्शन कौन कौन से फंक्शन यूज़ किए। रेंज यूज़ किया, इंट यूज़ किया, रैंडम फंक्शन यूज़ किया। जो मैंने पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था थ्योरी में, उन्हीं को मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि कैसे ये नंबर जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे। और अभी एक और प्रोग्राम ले लेते हैं हम। ये प्रोग्राम मैंने ले लिया चॉइस के लिए। तो जो चौथा फंक्शन मैंने आपको बताया था चॉइस, तो चॉइस के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें लिस्ट ही यूज़ करनी है। लिस्ट में से चॉइस की जाती है, या फिर हम एक टुपल यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट यूज़ की है। तो देखो लिस्ट 1 हमने बना दी है, ये एक लिस्ट 1 बना दी। ऐसे लिस्ट 2 मैंने डिक्लेयर कर दी स्कूल। तो देखो जैसे ये लिस्ट 2 डिक्लेयर करता हूँ स्कूल, ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मैं इसको डिक्लेयर कर दूँ। चाहे मैं ऐसे लिखूँ चाहे ऐसे लिखूँ, एक ही बात है लिस्ट में। तो ये अपने आप ही इसी तरह से इसको मान लेगा अगर हम इसको लिस्ट मानते हैं तो यहाँ पे लिस्ट। तो अब यहाँ पे अगर मैं एक फॉर लूप चला रहा हूँ और 5 तक चला रहा हूँ, 0 to 4 तक, तो 5 बार लूप चला रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, 5 नंबर्स यहाँ पे लिस्ट 1 में से निकालेगा। रैंडमली कोई भी नंबर सेलेक्ट करेगा यहाँ से, फिर 5 नंबर कोई भी कैरेक्टर यहाँ से इस लिस्ट 2 से सिलेक्ट करेगा, इस 2 से सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग ये नहीं देख रहा, यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं देख रहा। अगर यहाँ पे रैंडम इंट या रेंज लिखा होता तो वहाँ पे फिर हम इंडेक्सिंग के हिसाब से हम यहाँ पे काम करते। जैसे एग्जांपल, इंडेक्सिंग का एग्जांपल मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में आपको समझाया है कि इंडेक्सिंग अगर यहाँ पे रेंज या इंट होता और लिस्ट ऊपर गिवन होती तो हम इंडेक्सिंग को कैसे यूज़ करते। तो यहाँ पे सिर्फ चॉइस है, तो चॉइस है तो हमें इंडेक्सिंग को नहीं देखना यहाँ पे। तो सिर्फ यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं अब कोई भी ये लिस्ट 1 में से चॉइस करेगा और कोई भी नंबर को, 5 नंबर को ये रैंडमली प्रिंट कर देगा। हो सकता है कोई नंबर बार बार वापस रिपीट हो जाए, वैसे हमने यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं किया है। हो सकता है कि वो दोबारा से रिपीट हो जाए, और कोई दोबारा से, जैसे यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है तो हो सकता है कि 2 बार भी हो जाए, वो 3 बार भी रिपीट हो जाए। तो चलो इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो 8, 32, 1, 10, 3 ये हमारे पास नंबर जनरेट हो रहे हैं। और ये हमारे पास यहाँ पे एल के लिए आ गया, और SOHO देखो ये नंबर अलग से जनरेट हो रहे हैं। यहाँ 5 नंबर कोई रैंडमली जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे 5 नंबर रैंडमली जनरेट हो रहे हैं। और जितनी बार भी मैं रन करूँगा इस प्रोग्राम को, उतनी बार रैंडमली डिफरेंट नंबर जनरेट होंगे। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट नंबर जो है, यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स हैं। तो कहने की बात ये है कि जो भी हम रैंडम मॉडल को यूज़ करते हैं और रैंडम फंक्शंस को यूज़ करते हैं, तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है कंप्यूटर की चॉइस की। कंप्यूटर जो भी सिलेक्ट कर रहा है वही लिस्ट हमको प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी चॉइस नहीं है, ये कंप्यूटर की चॉइस है।
और कंप्यूटर रैंडमली सेलेक्ट करके हमें प्रिंट करके दे रहा है। तो ये हमारे 4 फंक्शंस थे जो मेन टॉपिक के थे, और इन 4 फंक्शंस को यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिया। जो मैंने थ्योरेटिकली पार्ट 1 में पढ़ाया था वो पार्ट 2 में प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया कि इनको कैसे यूज़ करना है। तो होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हम रैंडम, रेंड इंट, रेंड रेंज और चॉइस फंक्शंस को कैसे यूज़ करेंगे और कैसे एक रैंडम मॉडल को इंपोर्ट करना है किसी भी प्रोग्राम में, और कैसे हमें लिस्ट और ये डिक्लेयर करनी है, और किस तरह से हमें चॉइस फंक्शन और बाकी फंक्शंस यूज़ करने हैं। होप सबको समझ में आ गया बेटा। ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।